एक बार मेरे भाई ने एक अध्यापक था, अध्यापक समझते हो मास्टर जी, जो छोरा छोरी ने बनाया करे पढ़ाया करे। तो ऐसे मास्टर जी अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, खूब सारे बच्चे पढ़ रहे थे, गणित का समय चल रहा था पढ़ाई का, तो बच्चे सभी गणित जोड़ बाकी पढ़ रहे थे। तो वो मास्टर जी के साथ एक घटना वहां पर घटी। मास्टर जी शाम पट्ट पर, क्या होता है बच्चों शाम पट्ट? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड, बच्चे बड़े होशियार हैं यहाँ के। ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं कि 2 ऋण 1 बराबर 1। 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। अब मास्टर जी लिखते 2 ऋण 1 बराबर 1, तो दिखाई देता 2 धन 1 बराबर 1। बार बार मिटाते बार बार ये दिखाई देता। अब मास्टर जी को लगा रहे भाई ये गड़बड़ कहां से हो रही है, लिखता तो ऋण हूं दिखता प्लस है, लिखता तो माइनस हूं और दिखता प्लस है, ऐसा कैसे हो रहा है, धन कैसे दिख रहा है। लेकिन एक बच्चा उन बालकों में बड़ा होशियार था, आपकी ढाणी का ही होगा, आपके यहाँ का, गाय माता का दूध पीता होगा, बड़ा होशियार था। तो जाकर के मास्टर जी से कहा, मास्टर जी मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। क्या बता बेटा कैसे करेगा? कहा मास्टर जी थोड़ा सा नीचे झुक जाइए। मास्टर जी नीचे झुके, कहा आपका ये जो कपड़ा है ना साफ करने का, ये मुझे दे दीजिए। कपड़ा लिया और मास्टर जी के चश्मे पर एक खड़ी लाइन लगी थी, उस लाइन को मिटा दिया, अपने आप वो धन ऋण में बदल गया, माइनस में बदल गया। दोष यहाँ है मेरे भाई बहन, लेकिन गलती हम उसमें देख रहे हैं। गाय माता तो सतयुग में भी वही थी, आज भी वही है और आगे घोर कलयुग में भी वही रहेगी। लेकिन मेरे भाई बहन चश्मा अगर गलत है तो फिर तो दुनिया भी गलत ही नजर आएगी। इसलिए नजरों को बदल देंगे तो नजारे हमारे अपने आप बदलते चले जाएंगे। दृष्टि का दोष है, दृष्टि मिटा दे तो सृष्टि अपने आप सुधर जाएगी। इसलिए जो प्रथम गौ माता है, हमारी माता है, ऐसी माता की सच्ची सेवा ये है कि वैसे तो यहाँ पर ऐसा कोई भी इंसान बैठा नहीं होगा जिसके घर पे गौ माता नहीं है। कोई है क्या ऐसा जिसके घर पे गाय माता नहीं है? सबके घर पर गौ माता है। तो बस भाव इतना ही है कि आप भाव से सेवा करें, दूध दें तो भी मां मान करके सेवा करें और ना दें तो भी मां मान करके सेवा करें। और सुबह उठ करके गाय माता जी का सबसे पहले दर्शन करें। सुबह उठ करके सबसे पहले, वैसे तो माताएं लगभग सुबह उठ करके गाय माता का ही दर्शन करती होंगी, मुझे इतना तो विश्वास है, लेकिन फिर भी सुबह उठ करके मां मान करके आप उनका दर्शन करें, उन्हें प्रणाम करें। यही हमारी गौ माता की सबसे प्रथम सेवा है। तो प्रथम गौ माता जी के, प्रथम माँ गौ माता जी के चरणों में बारंबार वंदन है, नमन है, प्रणाम। बोलिए गैया मैया की। अब दूसरी माता की तरफ बढ़े। मानव की दूसरी माता कौन होती है? कौन होती है दूसरी माता? कौन होती है? चलो पहली माता तो गौ माता हो गई, दूसरी माता कौन होती है? धरती माता। माताएं जो आज नहीं आई हैं वो माताएं सोच रही होंगी महाराज दूसरा नंबर तो हमारा लगना चाहिए। चलो पहला नंबर गाय माता जी का लग गया, कोई बात नहीं, पर दूसरा नंबर तो माताओं का आना चाहिए। लेकिन माताओं आपका नंबर अभी बड़ी दूरी पर है, क्योंकि जन्म देने वाली माँ से भी एक माँ बढ़कर के होती है और वो होती है धरती माता। धरती माता जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर के होती है। माताएं सोच रही होंगी महाराज हमने कौन सी कमी छोड़ दी, पूरा जीवन तो हमने बच्चों के लिए समर्पित किया। लेकिन मेरे भाई बहन ये धरती माता आपसे भी कहीं न कहीं बढ़कर है। क्योंकि देखो जन्म देने वाली माँ अपने बच्चों से प्रेम करेगी, 6 महीना दूध पिलाएगी, 12 महीना पिलाएगी, ज्यादा 2 साल पिला लेगी, कोई गांव की होगी 3 साल पिला लेगी, इससे ज्यादा तो वो फिर अपने बालक को, बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। लेकिन जब से हमने जन्म लिया तब से लेकर के जब तक हमारे शरीर में सांसें चलती हैं तब तक इसी धरती की छाती को उखाड़ उखाड़ करके जो अन्न उपजता है उसी अन्न को खा करके हम हमारे शरीर का पोषण करते हैं। इसकी आंचल पर जो जल बहता है उसको पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं। ये अंत तक हमारे शरीर का पोषण करती है मेरे भाई ने। इसलिए माँ जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर होती है। आप देखो जन्म देने वाली माँ इतना प्रेम करती है कि बच्चे की गंदगी को गोद में बर्दाश्त कर लेती है। मान लो आप माताएं कहीं शादी में जावे खजू वाला, कोई बहुत अच्छी 50,000 की, कोई 50,000 की तो ज्यादा हो गया, कोई 25-20 हजार की कोई बढ़िया साड़ी पहन रखी हो, खूब बढ़िया साड़ी पहनी हो और आपका बालक छोटा हो, आपकी गोद में गंदगी कर ले, तो वो माता जी उस गंदगी को एक बार स्वीकार करेगी, बच्चे को गुस्सा नहीं करेगी।
क्योंकि माँ को पता है कि बच्चा अभी छोटा है, इसलिए इसको पता नहीं चलता है। वो गंदगी को भी बर्दाश्त करेगी, लेकिन बेटे को माफ कर देगी, कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो जावे, 10-1 साल का हो जावे, फिर आकर के कहे माँ मैं तो अट्ठे ही गंदगी करूं, तो फिर माँ उस गंदगी को बर्दाश्त करेगी क्या? वो माँ मामा कंस बन करके उस बच्चे को दूर फेंक देगी कि तो मोटो हो गया, अभी अट्ठे ही गड़बड़ करेगा कहीं। यानी बड़ा बच्चा हो जावे तो माँ भी अपने बच्चे की गंदगी को गोद में स्वीकार नहीं करती है। लेकिन याद रखिएगा मेरे भाई बहन, जब से हम जन्म लेकर के आए हैं, 99 साल के भी हो जावे ना, तो ये धरती यूं नहीं कहती है कि भाई साहब बहुत हो गया गंदगी, अब थोड़ा पाकिस्तान जाके फ्रेश होकर के आ जाओ। इसी धरती पर मलमूत्र का त्याग करते हैं, इसी पर चलते हैं, इसी पर थूकते हैं, ठोकर मारते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा पोषण करती है। इसका मतलब ये धरती माता जननी माता से भी बढ़कर है। ना कोई भेद, ना कोई मेरे भाई बहन उफ, बस सदियों से हमारी सेवा में लगी है। और मेरे भाई बहन इसी धरती के कारण हम हमारे वजूद को आज जीवित रख पाए हैं। और बड़े गौरव की बात तो हमारे लिए ये है कि थोड़ा सा 30 किलोमीटर इधर की तरफ हमें जन्म मिला है। विचार करिए मेरे भाई बहन, 30 किलोमीटर थोड़ा दूर तेजी से भगवान फेंक देते और थोड़ा सा उधर बॉर्डर पार चले जाते तो हमारी किस्मत ही बदल जाती। लेकिन परमात्मा ने बड़ी कृपा करी कि हिंदुस्तान की इस पवित्र धरती पर आप हम सभी लोगों को जन्म दिया। इसका मतलब कहीं न कहीं मेरे भाई बहन हम परमात्मा के बड़े करीब हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की धरती भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। भगवान ने कहा भी है, प्रभु श्री रामचंद्र जी अवतार लेकर के जब धरती पर आए, 14 वर्ष का वनवास लेकर के जब गए और वापस अयोध्या जब लौट करके आए तो अयोध्या की मिट्टी में लौटने लगे। अनुज लक्ष्मण भैया ने पूछा, भैया आप ये क्या कर रहे हो, मिट्टी में लौट रहे हो इतने बड़े होकर के? तो राम जी ने कहा कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं कोहू, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी। ये जो मेरी जन्म भूमि है मुझे मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। जिस धरती पर मेरे भाई बहन भगवान श्री राम पधारे, उस धरती से वो बड़ा प्रेम करते हैं। और जिससे प्रेम करें वहां उसका ध्यान तो रखना ही पड़ता है। देखो, एक कोई माँ थी, कोई भी माँ हो, आपके ढाणी की भी माँ समझ लो, माँ अपने बच्चे को भोजन करावे, मान लो तो उसके मित्र भी आ जावे, भाई बेटे को भोजन करा रही है तो मित्र भी आ जावे, तो माँ क्या करेगी, जो थोड़ी सी कच्ची रोटी रह गई होगी ना, वो पड़ोस के मित्र की थाली में रख देगी। थोड़ी थोड़ी जो बड़ी होगी, जल्दी होगी, ऐसी रोटी को दूसरे मित्र की थाली में रख देगी। लेकिन जो बहुत बढ़िया सुंदर पकी होगी, बढ़िया चंदड़ी आई होगी, बढ़िया फुली होगी, ऐसी सुंदर रोटी को अपने बच्चे की थाली में परोसती है। तो परमात्मा रूपी माँ ने भी जब संसार बनाया, जब ऐसी सुंदर सुंदर प्रकृति का जनन किया होगा, तब मेरे भाई बहन जितनी जितनी काली काली शक्लें थी, काली काली रोटियां थी, वो सारी फेंक दी उधर दक्षिण की तरफ। उधर सारे काले काले होते हैं। जो सफेद सफेद बनी थी, थोड़ी कच्ची कच्ची थी, वो सारी फेंक दी इंग्लैंड की तरफ, वहां सारे बुरिये बुरिये होते हैं। और जो बढ़िया बढ़िया काली नहीं, गोरी नहीं, जो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर रोटियां थी, वो हिंदुस्तान की धरती पर फेंक दी। इसलिए तो यहाँ के लोगों के चेहरे एकदम खिले खिले नजर आते हैं। ये परमात्मा रूपी माँ कहीं न कहीं हिंदुस्तान वासियों से अधिक प्रेम करती है। और हम बड़े गौरवशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें हिंदुस्तान की धरती पर जन्म मिला है। क्योंकि मेरे भाई बहन, ये धरती बड़ी वीरों की धरती रही है। और मेरे भाई बहन, इस धरती पर आने के लिए देवता भी तरसते। सामवेद के स्वरों में मेरे भाई बहन वहां पर गायन चलता है कि काश मानव जन्म मिले और हम हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लेकर के आवे, ऐसा देवता भी विचार करते हैं। और इसलिए तो हमारे राजस्थान के मारवाड़ के लोक गीतों में गाया भी जाता है, आ तो सुर गाने शर्मावे हो, आ तो सुर गाने शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, इन रोजस नारी नर गावे, धरती धोरारी हो, धरती धोरारी हो, धरती धोरारी। सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे, तारा न्योछावर कर जावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी हो, धरती धोरारी। आ तो सुर गाने शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, इन रोजस
धरती धोरारी, धरती धोरारी हो, धरती धोरारी। ये धोरारी धरती मेरे भाई बहन, देवता भी यहाँ आने के लिए तरसते, तभी तो कहा आ तो सुरगा ने शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, और आए भी हैं। 24 जो अवतार हुए मेरे भाई बहन, कोई भी अवतार ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से बाहर हो, चाहे राम बन करके आए, चाहे कृष्ण बन करके आए, चाहे मेरे भाई बहन गुरु नानक बन करके आए, चाहे जम्बेश्वर बन करके आए इसी धरती पर। भगवान ने जब जब अवतार लिया इस धरती पर लिया, क्योंकि ये धरती मेरे भाई बहन देवताओं के लिए भी एक स्वप्न है, एक ख्वाब है जो हमें नसीब हुआ है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे वीरों की धरती पर हमें जन्म मिला, जिन वीरों के मेरे भाई बहन गर्दन कट जाती तो धड़ भी लड़ता रह जाता, लेकिन फिर भी मेरे भाई बहन अपने आन बान शान को कभी दाव पर नहीं लगने दिया। ऐसे वीरों की धरती है, राणा शिवा जैसे वीरों की धरती है मेरे भाई बहन, जो मेरे भाई बहन खुद मर भी जाते, कट भी जाते, लेकिन अपनी धरती की रक्षा के लिए बलिदान होने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ के शूरवीर मेरे भाई बहन एक कहावत कहा करते थे कि शीश दूं पर धरा न दूं, यो बड़पन अणमाप, कि शीश तो दूंगा लेकिन इस मातृभूमि को आंच भी आने नहीं दूंगा। इस बड़प्पन की तो क्या सीमा है, लेकिन महाराणा प्रताप सिंह जी कहा करते थे कि शीश भी न दूं और धरा भी न दूं तो कहलाऊं प्रताप, कि ना तो शीश दूंगा और ना ही 1 इंच मिट्टी का, यहाँ का कोई धरती का टुकड़ा भी किसी दुष्ट को हाथ लगाने दूंगा, तब तो मैं प्रताप कहलाऊंगा। ऐसे वीर प्रताप की धरती है मेरे भाई बहन, ये भारत की धरती, जहां पर शूरवीरों ने मेरे भाई ने गर्दन को कटा करके भी मातृभूमि की रक्षा करी। और सिर्फ वीरों की नहीं, वीरांगनाओं की भी धरती है। जब त्याग, बलिदान, शौर्य और वीरता, पराक्रम की बात जहां पर आती है, फिर माताएं भी कदम 4 आगे ही नजर आती हैं, पीछे कदम नहीं हटाती हैं। माताओं की भी मेरे भाई बहन, वीरांगनाओं की बात की जावे तो जब इज्जत की बात आई, अपने आन बान शान की बात आई, तो रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ में अग्नि स्नान किया, लेकिन अपनी इज्जत आबरू पर आंच आने नहीं दी। ये ऐसी वीरांगनाओं की धरती है मेरे भाई बहन। और सिर्फ वीरता के क्षेत्र में नहीं, भक्ति के क्षेत्र में भी हिंदुस्तान में मेरे भाई बहन माताएं कहीं पीछे नहीं रही हैं। यहाँ पर मीराबाई सा ने अपने पैरों में घुंघरू बांध करके, करोड़ों का वैभव त्याग करके मेरे भाई बहन हरि के लिए नाचा करती थी। ये ऐसे भक्तों की धरती है, ऐसे भक्तों की वीर भूमि है। और मेरे भाई बहन बड़ा समन्वय है, यहाँ पर समता है तो ममता भी है। जो मेरे भाई बहन दूसरे देश से आया, यहाँ पर एक बार आया कि यहाँ की मिट्टी में ही रम गया, वापस जाने की इच्छा ही उसकी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर समता है तो ममता भी है। यहाँ पर शरणागतों के प्रति प्रेम है, तो मेरे भाई बहन हर एक कण कण में शंकर को देखा जाता है। यहाँ ऐसी विविधता में एकता कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पेड़ों की भी पूजा होती है तो नदियों की भी पूजा होती है, नहरों को भी पूजा जाता है, कुत्तों को भी रोटी जिमाई जाती है, बिल्ली को भी दूध पिलाया जाता है, या सांप को भी दूध पिलाया जाता है, तो यहाँ मेरे भाई ने कौवे को भी खीर खिलाई जाती है। नदियों को, नालों को, सबको पूजा जाता है। और खेत खलिहान को भी मेरे भाई ने समय पर याद किया जाता है। ऐसी धरती जिसमें कण कण में शंकर को देखा जाता है, ऐसी वीर भूमि, ऐसी ऐतिहासिक भूमि पर हम सबको जन्म मिला है। हम सब बड़े सौभाग्य के भागी हैं कि हमें ऐसी धरती पर जन्म मिला है। और मेरे भाई बहने ऐसी एक धरती, हालांकि अब तो थोड़ा प्रदूषण आ चुका है, लेकिन कहते हैं कि हिंदुस्तान की धरती पर पहले कभी चोरी नहीं हुआ करती थी। इसका एक प्रमाण आज भी हमारे हिंदुस्तान की धरती पर है। आप कभी महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर चले जाएं, शनि शिंगणापुर जाएं तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा बड़ी विचित्र घटना कि वहां पर किसी भी घर में ताला नजर नहीं आएगा आपको। ताला तो क्या मेरे बाबा ने, किसी के घर के बाहर आपको दरवाजा तक नजर नहीं आएगा। और दरवाजा तब लगाया जाएगा जब किसी के भी द्वार पर चौखट होगी। ना चौखट है, ना दरवाजा है और ना ही ताला है। पूरे गांव में आपको कहीं भी ताला दरवाजा ही नजर नहीं आएगा। हमारे हिंदुस्तान ने आज भी एक प्रमाण रखा है कि देखो, वैसे तो हम ऐसे थे, कभी यहाँ चोरी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब थोड़ा प्रदूषण आ गया, इसलिए हिंदुस्तान में चोर भी बढ़ गए, लेकिन पहले चोरी नहीं हुआ करती थी। इसलिए तो गीतों में गाया भी जाता था कि जहां किसी नगर में किसी डगर पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले,
जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर था डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, गीतों में गाया, इसका मतलब सत्य तो था। इसका मतलब मेरे भाई ने हमारे रोग में, हमारे रोम रोम में के चोरी करना नहीं लिखा है। हम हिंदुस्तान वासी लोगों को दे तो सकते हैं लेकिन किसी का लेते नहीं, ये हिंदुस्तान की खासियत है। और मेरे भाई बहने, यूं तो दुनिया का कोना कोना बड़ा सुंदर है, भगवान ने हर एक चीज बड़ी सुंदर बनाई, लेकिन हिंदुस्तान का कहना ही क्या। इसीलिए तो लता मंगेशकर जी ने गीत भी गाया, आपने भी सुना होगा, 15 अगस्त से 26 जनवरी पर है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। तो ऐसे भारत की धरती पर हम रहते हैं, लेकिन इस दूसरी माता धरती माता की सच्ची सेवा ये नहीं है कि आप बॉर्डर पर चले जावें और वहां जाकर के सीने पर गोली खाएं तो ही आप देशभक्त कहलाएंगे। देशभक्ति का और इस धरती से प्रेम का मेरे भाई बहन अगर सबूत देना चाहते हैं तो 2 कर्तव्य हमारे बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा और इनका पालन भी जरूर करिएगा। सबसे पहला कर्तव्य तो हमारा ये बनता है कि जिस धरती पर हम रहते हैं उसके आंचल को कभी गंदा ना होने दें। अपनी खुद की ही माँ हो और माँ के आंचल को अगर गंदा होने दे, मैला होने दे, उस पर दाग लगने दे, तो फिर मेरे भाई बहन इसमें हमारी कोई अच्छाई नहीं है, ये हमारी बुराई है। हम हमारी माँ के आंचल को स्वच्छ रखें, यानी कि आसपास हम गंदगी ना होने दें। वैसे तो मैंने गांव में जाकर के देखा नहीं, हम तो ढाणी में रहते हैं, लेकिन फिर भी आजकल की जो हाईटेक माताएं होती हैं वो क्या करती हैं, अपने घर में झाड़ू निकालती हैं और सारा कचरा ले जाकर के बाहर, घर के बाहर, दरवाजे के बाहर कर देती हैं। भाई कोई नगर पालिका वालों ने ठेका ले रखा है क्या साफ सफाई करने का? हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? घर में कचरा, प्लास्टिक, पन्नी, पॉलिथीन हम ले जाकर के बाहर फेंक दें तो ये धरती माता का आंचल हम गंदा कर रहे हैं। मैं कोई आपको गांव की सफाई करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन हमारी बुजुर्ग माताएं क्या करती थी, सुबह 4 बजे उठ जाती, कोई भी काम नहीं होता तो आंगन में जाती, 10 कदम इधर और 10 कदम इधर अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखती, अपने आसपास के आंगन को बुहारती। लेकिन आजकल की माताएं तो थोड़ी सी आलसी हो गई। अपने यहाँ की नहीं है, मैं खाजूवाला की माताओं की बात कर रही हूँ। थोड़ी आलसी सी हो गई हैं, अपने आंगन के झाड़ू ठीक से टाइम पे निकल नहीं पाता तो बाहर का कब निकाले। तो देखो, इतना ही निवेदन है कि घर में कचरा पात्र रखें, प्लास्टिक, पन्नी, कचरा जो भी है हम बाहर आंगन में नहीं फैलाएं। आपका घर स्वच्छ होगा तो गांव स्वच्छ होगा, गांव स्वच्छ होगा तो धीरे धीरे पूरा भारत स्वच्छ होगा। इसलिए अलग से फिर कोई अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने माँ के आंचल को हम स्वच्छ बनाए रखें। पहला कर्तव्य तो ये कि हम कचरा नहीं फैलाएं, गंदगी नहीं फैलाएं। और दूसरा हमारा कर्तव्य ये बनता है कि माँ का श्रृंगार बनाए रखने में मदद करें। देखो, माँ का श्रृंगार क्या है? धरती माता का श्रृंगार है हरे भरे पेड़ पौधे। देखो, हमारी माँ भी अगर श्रृंगार नहीं करे तो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। अगर कभी पेरेंट्स मीटिंग हो, स्कूल में माता पिता को बुलावे और माता जी फटी पुरानी साड़ी पहन करके आ जावे, कचरा हाथ पे लगाओ ऐसे ही आ जावे, तो बच्चे भी कहते हैं ना, माँ ऐसे मत आया करो, अच्छा नहीं लगता है। यानी माँ श्रृंगार नहीं करे तो माँ भी सुंदर नहीं लग पाती हैं। तो मेरे भाई बहन, इस धरती का श्रृंगार है हरे भरे पेड़ पौधे। इसलिए जब भी आपका जन्मदिन आवे तो एक एक पौधा आप जरूर लगावें। आपके बच्चों का साल में एक बार तो जन्मदिन पूरी दुनिया में सबका ही आता है। कोई ऐसा होगा जो 30, 28, 29 फरवरी को जन्मा होगा जिसका 4 साल में एक बार आता है, बाकी तो साल भर में एक बार जन्मदिन तो सबका ही आता है। तो अपने अपने जन्मदिन पर संकल्प लें कि एक एक पौधा जरूर लगाएंगे। जहाँ आवश्यकता है, जैसे गौशाला में आवश्यकता है तो यहाँ लगा दें, अपने आंगन में लगाएं, लेकिन एक एक पौधा जन्म दिवस पर जरूर लगाएं।
और अगर जन्मदिन पे नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम जिंदगी में 3 पौधे तो लगाने ही चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं नीम का, पीपल का और बरगद का, ये पौधे तो मानव को लगाने ही चाहिए। और चूंकि यहाँ पर विष्णुई संप्रदाय के लोग अधिक निवास करते हैं तो जम्बेश्वर भगवान ने मेरे भाई बहन अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने पर जोर दिया। पूरे जीवन में मेरे भाई बहन उन्होंने इसी पर कार्य भी किया। तो आपसे भी निवेदन है कि 3 पौधे आप जिंदगी में जरूर लगाएं, नीम का, पीपल का और बरगद का। नीम नारायण स्वरूप है, पीपल परमात्मा का रूप है और बरगद के पेड़ को देख करके ऐसा लगता है जैसे शिव भोले बाबा अपनी जटाओं को बिखेर करके खड़े हैं। तो 3 पौधे जरूर लगाएं। धरती माता की सच्ची सेवा यह है कि जब भी आप अपने बिस्तर से उतरें, सुबह उठें तो जब भी पांव जमीन पर रखें, धरती पर रखें, उससे पहले एक बार धरती को धोख लग करके प्रणाम करें कि माँ, मेरी जन्म देने वाली माँ भी मेरे ठोकरों को सहन नहीं कर सकती है, लेकिन तू दिन रात मेरी ठोकर सहन करके भी आज मेरा पोषण करती है। माँ तुझे वंदन है, तुझे प्रणाम है। एक बार धरती को धोख देख करके फिर आप उस पे चरण रखें, यही उनकी सच्ची सेवा है। तो मानव की दूसरी माता धरती माता के चरणों में बारंबार वंदन है, नमन है। सभी एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए भारत माता की। चलिए तीसरी माता की तरफ बढ़े। तो मानव की तीसरी माँ कौन होती है? अब तीसरा नंबर किसका है? जन्म देने वाली माता। मानव की तीसरी माँ होती है जननी माता, जो 9 महीने तक हमें गर्भ में रख कर के हमारा पोषण अपने शरीर के माध्यम से करती हैं। बाहर लाने के पश्चात मेरे भाई बहन अपने शरीर के रक्त को दूध में बदल करके हमारा पोषण करती है और उसके बाद अपनी ममता के सिंचाव से हमारा पोषण करती है। जो जीवन भर हमारे लिए समर्पित रहती है वो माँ जननी माता हमारी मानव की तीसरी माँ बताई है। नंबर भले ही तीसरे नंबर पर आया है, लेकिन मेरे भाई बहन ये माता भी कोई कम नहीं है। त्याग, ममता, प्रेम, अपनेपन और ममत्व का अपने आप में जीता जागता स्वरूप है माँ। इतना सुंदर शब्द है कि दुनिया में माँ से ज्यादा सुंदर शब्द ही नहीं है। चाहे पूरी व्याकरण खोज डालें, चाहे शब्द डिक्शनरी खोज डालें, लेकिन माँ से ज्यादा सुंदर शब्द भी नहीं मिलेगा। इतना सुंदर है कि माँ शब्द का श्रृंगार ही चंद्रमा करता है। जब कोई छोटा बच्चा माँ शब्द लिखता है तो उस पर छोटा सा चंद्र बिंदु आता है, यानी जिस शब्द का श्रृंगार स्वयं चंद्रमा करे मेरे भाई बहन, फिर वो माँ खुद कितनी सुंदर होगी। माँ तो सुंदर है क्योंकि शब्द भी बड़ा सुंदर है और छोटा भी बहुत है। दुनिया का सबसे छोटा शब्द अगर देखा जावे तो माँ ही है। माँ से ज्यादा छोटा शब्द भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल छोटा, लेकिन इतनी गहराई कि पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर संभाले, इतना ममत्व, इतनी विशालता, इतनी गहनता कहीं और नहीं मिलेगी मेरे भाई बहन, ये माँ में ही मिलती है। अपने बालक के लिए जिंदगी भर समर्पित रहने वाला कोई तत्व है तो वो माँ है। परमात्मा ने जब दुनिया बनाई तो सोचा होगा अरे भाई शायद मैं एक एक जीव के साथ तो नहीं रह पाऊंगा, इसलिए माँ बनाई, ताकि माँ प्रति पल प्रति क्षण अपने बच्चे के साथ में साया बन करके चल सके, परमात्मा बन करके चल सके। ईश्वर तुल्य होती है माता। और जिन माँ के प्रति आज समर्पित भावना बच्चों की होनी चाहिए, जो माँ मेरे भाई बहन जीवन भर समर्पित होकर के अपने बच्चे का पोषण भी करती है और रक्षा भी करती है, ऐसी माँ की मेरे भाई बहन आज हमारे मन में क्या भावना रह गई है। जितना शब्द छोटा है माँ, आज मेरे भाई बहन लोगों के भाव भी माँ के प्रति उतने ही छोटे हो गए हैं। आज मेरे भाई बहन उन्हीं माँ को हमने एक तुच्छ वस्तु समझ लिया है, बोझ स्वरूपा लगती है। कलयुग में जिन जिन घरों में गाय माताएं गटी है मेरे भाई बहन, वहां तो माताओं की हालत बड़ी खराब है। जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माता और धरती माता तो स्वर्ग को भी पीछे छोड़ दे, उससे भी बढ़कर होती है। लेकिन मेरे भाई बहन आज लोगों के ये भाव नहीं रह गए हैं। आज तो लोग माँ को तुच्छ वस्तु समझने लगे हैं। आज मेरे भाई बहन हमारे मन में एक ही भाव आता है कि
अब माँ के प्रति वो ममता नहीं रही, माँ के प्रति वो प्रेम बच्चों का नहीं रहा। तो आइए एक प्रसंग के माध्यम से हम जाने कि अगर हम माँ के प्रति प्रेम रखें तो माँ हमें क्या कुछ दे सकती है और माँ वास्तव में क्या है और आज हमने क्या समझ लिया है। आप सभी लोगों ने कभी अगर टोडरमल जी का नाम सुना हो तो एक हिंदू राजा थे टोडरमल जी महाराज, वित्त मंत्री थे मुगल बादशाह अकबर के। अकबर का नाम तो सुना होगा। वो जो अकबर था उस अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। आपने पढ़ाई में पढ़ा होगा, नवरत्न अकबर के दरबार में थे, जिसमें रहीम खाने खाना, तानसेन जी, मानसेन जी, बिरबल, उसी प्रकार से एक थे राजा टोडरमल जी महाराज, जो धर्म के प्रति इतने समर्पित थे कि उनके धर्म की निष्ठा को देख करके, हिंदुत्व के प्रति इतने कट्टर भावों को देख करके एक दिन मेरे भाई ने वो मुगल बादशाह भी प्रसन्न हो गया और अपने नवरत्नों में से एक रत्न की उपाधि दे दी। नाम था उनका टोडरमल जी महाराज। वित्त मंत्री थे और सारा वित्त विभाग संभालते थे। एक दिन उस दरबार से अवकाश लेकर के अपने महल आए हुए थे। ध्यान से सुनिएगा, टोडरमल जी महाराज अपने महल आए थे तो अपने वित्त विभाग को संभाल रहे थे। क्योंकि वित्त मंत्री थे तो धन का सारा लेखा जोखा देख रहे थे। तो एक दिन उनके उस महल में महात्मा जी पधारे, एक संत भगवान पधारे। और याद रखिएगा, संत आते हैं तो भगवंत के आने की तैयारी भी हो जाती है। अगर जीवन में कोई सच्चा संत मिल जावे तो याद रखिएगा आप भगवान मिलने में भी देर लगने वाली नहीं, क्योंकि संत का आना भगवान के आने का संकेत है। अगर मेरे भाई ने हरी झंडी दिखा दी जावे तो फिर निश्चित हो जाता है कि अब धीरे धीरे बहुत जल्द इस पर रेल भी आने वाली है। उसी प्रकार संत का आना भगवंत के आने की कहीं न कहीं सूचना होती है। महात्मा जी पधारे, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, चरणों को धोया, प्रक्षालन किया, महात्मा जी को आसन पर विराजमान किया और राजा टोडरमल जी के चरणों में बैठे। महात्मा जी ने सहज भाव से प्रश्न किया, रे राजा टोडर, एक बात तो बताइए, आपके जीवन में सब कुशल मंगल है, सब बढ़िया तो चल रहा है ना? राजा टोडरमल जी ने कहा, प्रभु आप जैसे संतों की कृपा है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई परेशानी नहीं, आनंद मंगल है सब। कहा, अच्छा राजा टोडरमल जी, एक और बात बताइए, आपके प्रजा में सब ठीक है? प्रजा सब बढ़िया रहती है, आनंद से रहती, कोई दुख तकलीफ तो नहीं? क्या नहीं, प्रजा भी आनंद से रहती है, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सब बढ़िया है। कहा, राजा आपका खजाना तो भरा हुआ है, कोई वित्त की समस्या तो नहीं? कहा, कोई समस्या नहीं, मैं खुद वित्त मंत्री हूँ, सारा खजाना भरा है, कोई समस्या नहीं। कहा, राजा आप पर कोई कर्ज तो नहीं? राजा टोडरमल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा जी मुझ पर कर्ज? मैं दुनिया का आज के समय का जो सबसे बड़ा बादशाह है उसके दरबार का वित्त मंत्री हूँ, मुझ पर कैसा कर्जा? मैंने तो सारे कर्ज चुका दिए, मैं कहां से कर्जदार हूं, मुझ पर कोई कर्जा नहीं है। महात्मा जी ने कहा, रे भैया एक बार और देख लो, कोई न कोई कर्जा है। कहने में कोई भूल हो गई है राजा, आप पर कोई न कोई कर्जा तो है। राजा टोडरमल जी ने कहा, नहीं महात्मा जी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मुझ पर किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है, मैं पूरी तरह से कर्ज मुक्त हूं। कहा, नहीं राजन, इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है जो पूरी तरह से ऋण मुक्त हो, कहीं न कहीं कोई न कोई कर्जा तो आप पर है। राजा एक बार फिर विचार कर लो, कहीं न कोई न कोई कर्ज तो तुम पर है। बार बार जब महात्मा जी ने कहा तो राजा टोडरमल जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा, महात्मा जी मुझ पर कोई कर्ज नहीं है, मैंने सारा कर्ज पुरखों का जो भी बाकी था वो भी चुका दिया, मुझ पर कोई कर्ज नहीं है। महात्मा जी को भी क्रोध आया। कहा, राजा टोडरमल, जा जाकर के तेरी माँ से पूछ करके आ, तेरी माँ ही तुझे बताएगी कि तुझ पर कोई कर्ज है कि नहीं है। अब राजा टोडरमल जी से रहा थोड़ी गया, तुरंत भागते गए अपनी माँ के पास में। जाकर के कहा, माँ एक दरबार में एक महात्मा जी आए हैं जो बार बार मुझसे कह रहे हैं कि मुझ पर कोई कर्ज है, मुझ पर कोई कर्ज है। माँ तू ही बता, मुझ पर कोई कर्ज है क्या? तेरे सामने सारा कर्ज तो चुकाया मैंने, कौन सा कर्ज है मुझ पर? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा देख, इस दुनिया में चाहे कोई कर्ज रहे या ना रहे,
चाहे किसी का भी कर्ज ना हो, लेकिन फिर भी एक माँ का कर्ज तो एक बेटे पर रहता है। सब बेटों पर होता है, बेटा तुझ पर भी है। कहा माँ और बेटों पर होता होगा तो होता होगा। मैं वित्त मंत्री, मैं राजा टोडरमल किसी भी प्रकार का कर्जदार रहना नहीं चाहता हूँ। माँ तू मुझे तेरे कर्ज से मुक्त कर दे। आज राजा टोडरमल जी माँ के भी कर्ज को चुकाने के लिए चले हैं। माँ का कर्ज कौन चुका सकता है, लेकिन याद रखिएगा जब पापी के यहाँ का अन्न हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जाता है तो हमारी बुद्धि को बिगाड़ देता है। एक मुगल के यहाँ का खाया, इसलिए मेरे बाबन वो पचा नहीं, वो पक कर के पाप बन करके बाहर आया है। इसलिए याद रखे भोजन कहीं भी करें, लेकिन पापी के यहाँ पर भोजन करने से पहले 4 बार विचार कर लेना चाहिए। राजा टोडरमल जी की आज बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि अपनी माँ से कह रहे हैं कि माँ मैं तेरा कर्ज चुकाना चाहता हूं। दुनिया में और बेटों पर कर्ज होता होगा, माँ तू बोल तो सही, एक बार बोल करके देख, सोना चांदी रुपया पैसा, नौकर चाकर महल हाथी घोड़ा जो तू मांगेगी तुझे ला करके दे दूंगा। बस एक बार कह दे माँ कि जा मेरे लाल मैंने तुझे अपने कर्ज से मुक्त कर दिया। बस एक बार कह दे, एक बार तुम मुझे कर्ज से मुक्त कर दे। मैं कर्जदार नहीं रहना चाहता मियाँ, मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि राजा टोडरमल पर कोई कर्ज है। माँ बस कर्ज से मुक्त कर दे। जैसे जैसे ये बातें माँ के कानों से होती हुई हृदय तक गई तो नेत्र छलक आए। और देखो माँ की महानता भी कितनी है। कोई माँ का बेटा अगर नालायक निकल जाए ना तो माँ कभी ये नहीं कहती कि मेरा बेटा नालायक है। पिता कह देगा, परिवार कह देगा, लेकिन माँ नहीं कहेगी कि मेरा बेटा नालायक है। माँ यही कहेगी कि मेरी परवरिश में, मेरे कहीं रख रखाव में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए मेरा बेटा ऐसा है। सारे दोष को जो अपने ऊपर ले ले वही महान माँ होती है। माँ ये विचार नहीं कर रही है आज कि मेरा बेटा मेरा कितना अपमान कर रहा है। माँ ये विचार कर रही कि मेरा बेटा कितना अहंकारी हो चुका है। धन के नशे में ये भूल गया कि माँ का कर्ज कैसे चुकाएगा। धन के नशे में उसे ये भी याद नहीं कि माँ का कर्ज चुकाए नहीं जा सकता। लेकिन मेरे भाई बहन, अहंकार रूपी मवाद अगर भर जावे तो माँ ही उसे निकाल सकती है। जब शरीर में, जीवन में कोई विकार आ जावे ना तो उसे माँ ही निकाल सकती है। इसलिए अपने नेत्रों के अश्रुओं को छुपाते हुए कहा, बेटा टोडर एक बात बता, तू कर्ज से मुक्त होना चाहता है ना? कहा हाँ मैया मैं कर्ज से मुक्त होना चाहता हूँ। माँ ने मन ही मन सोचा, रे बेटा कर्ज से तो ना सही लेकिन अहंकार से मुक्त तो तुझे करना ही पड़ेगा। कहा बेटा एक काम करे, तो अगर कर्ज से मुक्त होना चाहता है तो तू अपना पलंग, अपना कक्ष बदल दे। अपने कक्ष में अपना बिस्तर उठा करके ले आ और मेरे कक्ष में लगवा दे। कुछ दिन यही सोया कर, मैं तुझे कर्ज से मुक्त कर दूंगी। माँ कक्ष बदलने से कर्ज चुक जाएगा क्या? तब बिल्कुल चुक जाएगा। तो बस जैसा मैंने कहा वैसा पालन कर ले। तो आज से मेरे ही कक्ष में सोया कर, अपना पलंग मेरे ही कक्ष में लगवा दे। अब राजा टोडरमल जी को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन फिर भी सोचा, रे भाई माँ का आदेश है तो पालन तो करना पड़ेगा। बीवी बच्चे का लफड़ा था नहीं, इसलिए तुरंत पलंग बिस्तर वहां लगवा दिया। क्योंकि आजकल की जो पत्नियां होती हैं वो तो आते ही तीसरे महीने चुटकियां बजा के कहती, देखो सा मम्मी के पास जाना नहीं, मम्मी के पास बैठना नहीं, मम्मी से बोलना नहीं। तो ऐसा लफड़ा राजा टोडरमल जी के था ही नहीं, क्योंकि विवाह हुआ ही नहीं, अभी अविवाहित है। तुरंत बिस्तर लगवा दिया, सोने लगे। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन महीना भर निकल गया। धीरे 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 समय निकला, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि कर्ज छूट रहा है। वही जाना वही आना, सोना विश्राम करके फिर उठना फिर काम करना, ऐसा कुछ लगा नहीं कि कर्ज चुक रहा है। लेकिन एक दिन योग ऐसा बना कि उसकी माँ, जो राजा टोडरमल जी की माता जी हैं, उनको ज्वर आ गया, बुखार आया, शरीर में पीड़ा होने लगी, बुखार आया, तबीयत थोड़ी नासाज हो गई, खराब हो गई। जब शरीर में रोग लगा तो माँ ने सोचा कि भाई ये बेटे को अहंकार से मुक्त करने का सही समय है। जब जीवन में विपत्ति आती है तो विपत्ति में ही अपनों की पहचान होती है। आप देखो, जैसे मान लो आपके पास में तिजोरी में पैसा पड़ा ही रहता है, जेब में 20-30 हजार आपके परमानेंट रहते हैं, तो फिर गांव के ढाणी के लोग आपके आगे पीछे चक्कर काटेंगे। और परमात्मा ना करें आपको किसी दिन 1 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ जावे तो एक बार वो मित्र देगा, दूसरी बार देगा और तीसरी बार तो देख के रास्ता ही बदल लेगा। समझ लेना कि फिर वो आपका अपना नहीं है, क्योंकि अपनों की पहचान बुरे समय में ही होती है। नारी की पहचान भी बुरे समय में होती है। भाई देखो आपके पास खूब पैसा है,
तब तक तो पत्नी खूब सेवा करेगी, आगे पीछे घूमेगी डोलेगी, लेकिन जिस दिन आपके पैसों की कमी आई, तंगी आई और पत्नी देवी सीधा पहुंच जावे पीहर, समझ लेना धर्म पत्नी नहीं थी, ऐसे जुगाड़ चल रहा था। नारी की पहचान भी बुरे समय में ही होती है। ये बात मैं नहीं कह रही, तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं रामचरितमानस जी में कि धैर्य, धर्म, मित्र और नारी की पहचान बुरे समय में होती है। तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपद काल परखे ही चारी, आपद काल परखे ही चारी, राम हरे सिया राम हरे। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपद काल परख ही चारी। धर्म की पहचान भी मेरे भाई बहन विपत्ति की काल में होगी। आजकल यहाँ तो नहीं, लेकिन पंजाब के कुछ क्षेत्रों में, हनुमानगढ़ के कुछ क्षेत्रों में मेरे भाई बहन लोग विपत्ति के समय में धर्म का भी त्याग कर देते हैं मेरे भाई बहन। चंद कागज के टुकड़ों के लिए और चंद अपने अन्न के कण से अपने शरीर का निर्वाह के लिए मेरे भाई बहन धर्म भी छोड़ देते हैं विपत्ति के समय में और धर्म परिवर्तित कर लेते हैं। धर्म की पहचान भी विपरीत समय में होते। तो आज तबीयत खराब हुई, माँ ने सोचा रे भाई बेटे को अहंकार से मुक्त करने का सही समय है। आज मेरे भाई बहन राजा टोडरमल जी अपना काम धाम निपटा करके महल में कक्ष में आए हैं। माँ तो सोई है, तबीयत खराब है। राजा टोडरमल जी भी बिस्तर पर आकर के बैठे, अपने पैरों को झटका और सोने ही वाले थे कि माँ ने बड़े प्रेम से अपने बेटे को आवाज लगाते हुए कहा, रे बेटा टोडर, ऐसे बुलाती है ना माँ। अरे ओ बेटा टोडरमल, प्यास लगी है रे, थोड़ा पानी पिला दे। राजा टोडरमल जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, रे भाई मेरी माँ की तबीयत आज खराब है और माँ को जल देने का, सेवा देने का अवसर मुझे मिला है। बड़े प्रसन्न हुए, एकदम खिलखिलाते हुए चेहरे के साथ में बड़े भाव से उठे। जल का पात्र भरा था, जल का लोटा ले जाकर के अपनी माँ को दिया और कहा, लो मैया जल पी लो। माँ ने एक घूंट जल पिया, प्यास तो लगी नहीं थी मेरे भाई बहन, एक घूंट जल पिया, जल के लोटे को लौटा दिया। राजा टोडरमल जी ने लोटा रख करके वापस अपने बिस्तर पर जाके बैठ गए। बैठे और लेटे, बस इतना ही क्षण गुजरा था कि माँ ने दोबारा आवाज लगाई, रे बेटा टोडर, अरे ओ बेटा टोडर, प्यास लगी है रे, थोड़ा पानी तो पिला दे। टोडरमल जी ने सोचा, रे भाई अभी 2 क्षण पहले तो जल पिलाया, फिर प्यास लग गई, क्या बात है। फिर सोचा, रे भाई कोई बात नहीं, आज थोड़ी तबीयत खराब है, कंठ सूख रहा होगा, दोबारा ही पिला देता हूँ, क्या दिक्कत है। कोई कमी नहीं आई, चेहरे की मुस्कुराहट वैसी ही बड़े भावों के साथ में फिर उठे, जल का लोटा भर करके माँ को दिया, कहा लो मैया जल पी लो। माँ ने सिर्फ एक घूंट जल पिया, जल के लोटे को लौटा दिया। लोटा रख करके मेरे भाई बहन वापस आके बिस्तर पर बैठे, लेटे और अभी मीठी मीठी नींद आंखों में आई थी। आंखें अभी नींद के आगोश में गई थी कि मेरे भाई बहन तुरंत माँ ने आवाज लगाई, रे बेटा टोडर, प्यास लगी है रे, पानी तो पिला दे। राजा टोडरमल जी को लगा, रे बार बार ये क्या लगा रखा है। थोड़ा मन में ऐसा भाव आया तो मुस्कुरा करके माँ से पूछा, रे माँ एक बात बता, आज प्यास तुझे ज्यादा ही लग रही, क्या बात है, आज ज्यादा ही प्यास लग रही, बार बार पानी मांग रहे हो। माँ ने मनी मन कहा, रे बेटा आज 2 बार पानी क्या पिलाया, पूछ बेटा कि प्यास ज्यादा लग रही है। याद कर जब छोटा था ना, 16 बार तू रात को दूध के लिए रोता, हर बार उठ करके तुझे दूध पिलाती, कभी ये नहीं कहा कि बेटा आज तुझे भूख थोड़ी ज्यादा ही लग रही, क्या बात है। लेकिन मेरे भाई ने फिर भी सोचा कि अभी लोहा गर्म नहीं हुआ है ना, तो थोड़ा लोहा गर्म हो जावे तब तक इंतजार करना चाहिए, इसलिए मन ही मन तो बात रखा। लेकिन बाहर से कहा, रे बेटा आज थोड़ी प्यास ज्यादा ही लग रही है, कोई बात नहीं, तुझे तकलीफ हो तो मैं पी लूंगी, तो रहने दे। कहा नहीं नहीं मैया मैं हूं ना, मैं पिलाऊंगा, मैं तुम्हारा बेटा यहाँ पर किस काम से हूँ, फिर मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं पिलाऊंगा। मुंह से तो कह दिया लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, क्योंकि मन साथ नहीं दे रहा है। जब देखो कोई काम करने की इच्छा नहीं हो ना, कभी किसी दिन दूध निकालने की इच्छा नहीं हो, बर्तन मांजने की इच्छा नहीं हो, तो फिर माताएं कहती कि नहीं कहती, आज मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। मन गड़बड़ करे तो शरीर भी साथ देना बंद कर देता है।
बड़े जबरदस्ती दोनों हाथों को जमीन पर टेक करके तो उठे, जल का लोटा भरा, ले जाकर के माँ को दिया, कहा लो माँ जल पी लो। एक घूंट जल पिया और जल के लोटे का लौटा दिया। राजा टोडरमल जी आकर के सोए। 1 घंटा गुजरा। 1 घंटे बाद माँ ने पुनः आवाज लगाई, रे बेटा टोडर पानी तो पिला दे। अब तो राजा टोडरमल जी के चेहरे की मुस्कुराहट तो कहीं धीरे 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 गायब होने लगी और माथे पर कुछ सलवटें नजर आने लगी। कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट में कमी आई और जल का लोटा भी पटक करके भरा। याद रखना मेरे भाई बहन, कोई काम पटक पटक करके करे ना तो समझ लेना खराब है। माताएं भी कभी कभी पटक पटक के बर्तन मांजती है ना तो समझ लेना कि आज थोड़ा मूड खराब है। पटक के जल का लोटा भरा। माँ तो सब समझ रही गतिविधियों को। जाकर के जब लोटा दिया तो भाषा भी बदल गई। कहा लो मैया थोड़ा जल्दी फटाफट जल पी लो। जल का लोटा, एक घूंट जल पी के लोटा ही रही थी कि लेकिन हाथ आज ज्वर के कारण कांप रहा है, पकड़ा नहीं गया लोटा। इसलिए मेरे भाई ने वो लोटा गिरा और छूटते ही के सारे बिस्तर पर पानी फैल गया, बिस्तर गीला हो गया। जैसे ही बिस्तर गीला हुआ राजा टोडरमल जी को क्रोध तो बहुत आया कि आधी रात को ये क्या लगा रखा है, लेकिन फिर सोचा रे भी गीले बिस्तर में माँ सोएगी वैसे ही बीमार और बीमार हो जाएगी तो मुसीबत मेरी मत आएगी। सोचा माँ को उठाओ। माँ को उठाया, नया बिस्तर लगाया, पुराना हटा करके माँ को सुलाया, खुद भी जा करके सो गए। 2 घंटे गुजरे। मध्य रात्रि में मेरे भाई ने माँ ने पुनः आवाज लगाई, रे बेटा टोडर पानी तो पिला दे रहे। अब तो मेरे भाई ने राजा टोडरमल जी से बर्दाश्त नहीं हुआ कि पूरी रात हो गई, ना सोती है ना सोने देती है। इसलिए मेरे भाई बड़े झटके के साथ क्रोध में उठे। चेहरे पर क्रोध स्पष्ट दिख रहा था। जल का लोटा भरा और जाकर के दिया, कुछ बोले ही नहीं, मौन रह गए। अधिक क्रोध था, चेहरे पर स्पष्ट नजर आता है। माँ समझ गई कि अब पारा हो चुका है, गर्म लोहा गर्म हो चुका है। इसलिए जल का पात्र पिया नहीं, मेरे भाई ने जानबूझ करके बिस्तर पर डाल दिया। वापस सारा का सारा बिस्तर गीला हो गया। पुनः बिस्तर गीला हुआ। अब राजा टोडरमल जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। राजा टोडरमल जी जोर से चिल्ला करके माँ से कहने लगे कि माँ क्या है ये, कर्जे के चक्कर में ना सोती है ना सोने देती है। दिन भर वहां महल में माथा फोड़ी करके आता हूँ और रात को तू चैन से सोने नहीं देती है, बार बार आवाज लगाती, क्या लगा रखा है आधी रात को तेरा। जब जोर जोर से चिल्लाने लगी तो मेरे भाई ने माँ धीरे से मुस्कुराई। माँ ने कहा, रे बेटा टोडर इतने में थक गया क्या तू तो मेरा कर्ज चुकाने वाला था और 2 बार पानी क्या पिलाया, 2 बार बिस्तर क्या गिला हुआ, तू तो चिल्लाने लगा। तू तो मेरा कर्ज चुकाने वाला था ना। बेटा एक बार याद करे, जब छोटा था हर बार उठ करके तुझे दूध पिलाती, लेकिन कभी मैंने तुझसे ये नहीं पूछा कि आज तुझे भूख ज्यादा लग रही, क्या बात है। और याद कर तेरा जन्म हुआ था वर्षा के दिनों में, सारे बिस्तर तो रात को गीले करता, हर बार उठ करके नया बिस्तर लगाती और जब बिस्तर सूख नहीं पाते उन गीले चिथड़ों में तो मैं पड़ी रहती, तुझे अपने सूखी छाती पर सुलाती, लेकिन कभी तुझसे नहीं कहा बेटा तुझे क्या हो गया है। और आज 2 बार क्या बिस्तर गीला हुआ तो चिल्लाने लगा और तू मेरा कर्ज चुकाएगा। चुका सकता है तो राजा टोडरमल अब चुका करके दिखा दे। राजा टोडरमल जी के नेत्र अब शर्म से नीचे झुक चुके हैं, आज नेत्र मिलाने के काबिल नहीं रहे। लेकिन मेरे भाई ने फिर भी अब माँ है ना, हिसाब लेगी तो पूरा ही लेगी, अब कमी नहीं आने देगी। कहा रे बेटा जिस धन के नशे में चूर होकर के आज तू मेरा कर्ज चुकाने चला है, तुझे पता भी है तेरे पास ये धन कहाँ से आया। कहा नहीं मैया मैं नहीं जानता, मैंने जब होश संभाला मैंने अपने आप को राजा पाया, शासक पाया। और बात भी सत्य है, ये जो घटना मैं आपको बता रही हूँ कोई कहानी नहीं है, वास्तविक घटना है। जब राजा टोडरमल जी 5 वर्ष के थे तो उनका राज्याभिषेक हो चुका था, वो राजा बन चुके थे मात्र 5 वर्ष की आयु में। कहा मैया जब से होश संभाला मैंने तो अपने आप को राजा पाया, मैं तो जानता ही नहीं कि मेरे पास ये धन कहाँ से आया। तो कहा बेटा तू जानना चाहते है तेरे पास धन कहाँ से आया। कहा मैया बता दोगी तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। तो कहा बेटा सुन, जब तू मेरे गर्भ में पल रहा था तब तेरे पिताजी इस राज्य का शासन करते थे, इस शासन को संभालते थे। और जब तेरे पिताजी शासन करते थे चारों तरफ न्याय होता, अधर्म नहीं होता, सबके साथ में धर्मोचित व्यवहार किया जाता था। लेकिन मेरे भाई बहन ये भी बात है कि जब हमारी दाल रोटी बहुत बढ़िया चल रही हो और पड़ोसी अगर पाकिस्तान जैसा हो तो फिर उसको बिना मिर्ची खाए एसिडिटी होने लग जाती है।
तो जब तेरे पिताजी राज्य करते थे चारों तरफ सुख शांति थी, लेकिन पड़ोसी राज्यों को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने सेना बना करके हमारे इस राज्य पर आक्रमण किया, युद्ध हुआ और तेरे पिता वीर गति को प्राप्त हो गए। तेरे पिताजी तो शांत हो गए, खत्म हो गए। मैं भी तेरे पिता की चिता के साथ में जल करके भस्म होना चाहती थी, लेकिन मेरे गर्भ में तू पल रहा था। तेरे खातिर अपने पति के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। तेरी रक्षा के खातिर, उन दुष्टों से तुझे बचाने के खातिर मैंने एक दासी के वस्त्र पहने और मैं दासी की तरह दासी के कुटिया में ही रहने लगी, जिसने महलों से कभी पांव नीचे उतार करके जमीन क्या होती है वो नहीं देखा, जिसने कभी मखमली गद्दों से पांव नीचे नहीं धरा, ऐसी राजकुमारी होने के बावजूद भी मैं दासी के घर पर रही ताकि तेरा जन्म सही सलामती से हो सके। और उसी दासी की कुटिया के बाहर एक दिन एक संत आए। मैंने उन्हें संत से जाकर के पूछा कि भगवाने, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। महात्मा जी ने कहा, कहिए मैया, क्या पूछना है? कहा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे गर्भ में जो पल रहा है वो बालक है कि बालिका है, लड़का है कि लड़की है? महात्मा जी ने तुरंत, विद्वान थे, तुरंत कह दिया कि माँ, आपके गर्भ में तो पुत्र पल रहा है, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो कहा, भगवान एक प्रश्न और उत्तर दे दीजिए, इतना और बता दीजिए कि बालक जन्म लेकर के आएगा तो क्या बनेगा बड़ा होकर के? महात्मा जी ने कहा, मैया ये तो कैसे बताऊं कि बड़ा होकर क्या बनेगा? जैसा कर्म करेगा वैसे ही आगे जाके गति को प्राप्त करेगा। कहा, नहीं नहीं महात्मा जी, इतनी और कृपा करिए कि मेरा बालक बड़ा होकर के क्या बनेगा? कहा, मैया 3 नक्षत्रों की स्थितियां बन रही है, इन 3 स्थितियों के अनुसार आपके पुत्र की गति होगी। अगर आपका बालक रात को 12 बजे जन्म लेगा तो ये 1 नंबर का भिखारी बनेगा, दर दर की ठोकर खाएगा, रोटी का टुकड़ा भी नसीब नहीं हो पाएगा, ऐसी इसकी किस्मत फुटी होगी। आपका ये बालक मध्य दिवस में 12 बजे जन्म लेता है तो ये व्यापारी बनेगा और धन धान्य की कमी इसके जीवन में कभी नहीं आएगी, चारों तरफ चर्चा होगा। लेकिन आपका ये बालक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 या 5 बजे जन्म लेता है तो ये छोटी सी अवस्था में राजा बनेगा, शासक बनेगा। माँ ने उसी समय तय कर लिया कि बेटा बनेगा तो राजा ही बनेगा, इसका मतलब जन्म तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही होगा। अब माताओं, आप एक बात बताइए, कोई भी नारी ये तय कर सकती है क्या उसका बेटा कब जन्म लेगा, कितनी बजे लेगा? ये तो डॉक्टर भी आज का तय नहीं कर सकता है। ये तो विधाता जब समय लिख दिया होगा, जब होना होगा तभी होगा। लेकिन माँ ने तय कर लिया कि बेटे का जन्म सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही होगा। धीरे धीरे 9 महीने गुजरे, पेट में दर्द शुरू हुआ तो मेरे भाई बहन माँ को लगा कि अब पुत्र जन्म लेने वाला है। लेकिन तुरंत याद आई संत की वाणी कि दिन में 12 बजे जन्म लेगा तो व्यापारी बनेगा। अभी घड़ी में बजे हैं 10 और ब्रह्म मुहूर्त में पड़े हैं 18 घंटे। मेरा बेटा सामान्य व्यापारी बने तो फिर मेरी क्या महिमा है, मेरा बेटा बनेगा तो राजा ही बनेगा। लेकिन अब जन्म को कैसे रोकें? इसको तो, जन्म को और मरण को तो मेरे भाई विधाता भी नहीं रोक सकते, जैसे कर्मों का लेख है, होना है और जाना है। लेकिन माँ ने तय कर लिया कि बेटे का जन्म तो ब्रह्म मुहूर्त में ही होगा, इसलिए मेरे भाई ने ऐसा कदम उस माँ ने आगे उठाया जो इतिहास में मेरे भाई ने उस माँ को सदा सदा के लिए अमर कर गया। उस माँ ने दासी को बुलाया और दासी को बुला करके एक मोटी सी रस्सी मंगवाई। मोटी सी रस्सी मंगवा करके एड़ी से लगा करके कमर तक के हिस्से को कस करके बंधवा दिया ताकि बच्चे का जन्म ना हो। और भी मन में संदेह रह गया कि अगर कहीं बच्चे का जन्म हो गया तो बच्चा साधारण व्यापारी बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मेरे भाई ने दासी को कहकर के खुद को उल्टा सूली से लटकवा दिया। कोई कपोल कल्पित घटना नहीं, राजा टोडरमल जी के जीवन की वास्तविक घटना है। अब आप विचार करिए कि जो नारी प्रसव वेदना से पीड़ित हो और जो नारी बच्चे को जन्म दे रही हो, उसको तो ऐसी में भी सुलाया जावे मखमल के गद्दों पर, तो भी शायद जो पीड़ा होती है वो शब्दों से बखान नहीं की जा सकती है। उल्टा लटकते ही कि मेरे भाई ने उस माँ की पीड़ा बढ़ गई। ऐसा लग रहा है कि जैसे रोम रोम पर किसी ने करोड़ों हिमालय ला करके रख दिए, लेकिन फिर भी मेरे भाई बहन उसने रस्सी को नहीं खोला। विचार किया कि अगर सामान्य स्थितियों में बच्चा जन्म लेगा तो व्यापारी बनेगा। बार बार यमराज जी आकर के दर्शन देते कि माँ रस्सी खोल, नहीं तो तेरे प्राणों को ले जाएंगे। लेकिन मेरे भाई बहन माँ ने रस्सी को नहीं खोला
उस दर्द को सहन करती रही, सारा शरीर का रक्त प्रवाहित होकर के, क्योंकि पांव ऊपर है सिर नीचे है, अवस्था भी बड़ी गंभीर है, सारा रक्त आकर के मस्तिष्क में जमा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि कब माथे की नस फटेगी और सारे प्राण पखेरु अभी के अभी चले जाएंगे, लेकिन फिर भी रस्सी को नहीं खोला। धीरे धीरे सहन करते 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 मेरे भाविन रात के ठीक बजे 12, माँ को लगा रहे अब रस्सी जो नहीं खोली तो अब तो शायद प्राण ही चले जाएंगे, रस्सी खोल देनी चाहिए। लेकिन फिर याद आई संत की वाणी कि रात को 12 बजे जन्म लेगा, भिखारी बनेगा, मेरा बेटा भिखारी बनकर के दर दर की ठोकर खाए, इससे तो अच्छा है कि मेरे ही प्राण चले जाए। रस्सी नहीं खोली मेरे भाई बहन, धीरे धीरे उस दर्द को सहन करती रही। शायद व्याकरण में भी ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जो उस राजा टोडरमल जी के माँ के दर्द का बखान कर सके। धीरे धीरे समय गुजरा, शरीर में मेरे भाई बहन प्राण सिर्फ हलक में अटके हैं, पूरा शरीर निस्तेज हो चुका है, प्राणहीन हो चुका है। लेकिन मेरे भाई बहन फिर भी पुत्र जन्म की आस में वो माँ जीवित रही और मुर्गे की बांग की आवाज कुछ देर में माँ के कानों में सुनाई दी। माँ को लगा रहे भाई अब ब्रह्म मुहूर्त आ चुका है। दासी को इशारा आंखों से किया, दासी आई, रस्सी को काट करके माँ को नीचे उतारा और बेटा टोडर तेरा जन्म उस पवित्र नक्षत्र में हुआ है, इसलिए तू आज राजा बनकर के शासन कर रहा है और राजा बनकर के तू आज मेरा कर्ज चुकाने चला है। राजा टोडरमल जी के तो नेत्र मेरे भाई बहन आज झरने की तरह झरझर कर करके बह रहे हैं, कोई कहने को शब्द अब राजा टोडरमल जी के पास बचा नहीं है। राजा टोडरमल जी ने खुद को संभालते हुए कहा, माँ आप मुझे क्षमा कर दो, इस जन्म में तो मैं तेरा कर्ज क्या चुकाऊं, मैं शायद 1000 बार जन्म लेकर के तेरी कोख से तेरा बेटा बन करके आऊं तो भी मैं अपने चमड़े के उतार उतार करके तेरे पैरों में जूती बना करके पहनाऊं तो भी तेरा कर्ज मैं नहीं चुका सकता। तो जब राजा टोडरमल जी नहीं चुका सकते हैं तो हम आप कौन सा चुका सकते हैं। अरे ऐसा नहीं है मेरे भाई बहन कि जो गुण राजा टोडरमल जी की माँ में थे वो हमारी माँ